प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, जिसकी 8 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 64 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 65, किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी कि उसी वस्तु को 355 रुपये में बेचने पर हानि होती है। बताएं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। वे दोनों एसपी दे रखे हैं, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। क्या दे रखा है? पहला 425 रुपये। 425 में बेचते हैं तो क्या होता है? लाभ, ठीक है। और 355 रुपये में बेचते हैं तो क्या होती है? हानि। और दोनों बराबर, जितना लाभ होता है उतनी हानि होती है। तो मान लिया हमने x और ये भी x। अब क्या है? दोनों का अंतर कर देंगे। यह अंतर करेंगे कितना हो जाएगा? 70। और यहाँ पे अंतर करेंगे तो देखो, एक प्लस में है एक माइनस में है, ठीक है। यानी x प्लस है और ये माइनस में x है, जोड़ेंगे तो यानी अंतर करेंगे जुड़ जाएगा 2x। और 2x की वैल्यू क्या है? 70। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 35, ठीक है। अब देखो ये क्या है? विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। यानी क्रय मूल्य में जब लाभ जोड़ते हैं तभी विक्रय मूल्य आता है। तो इसका मतलब लाभ जुड़ रखा है इसमें, तो इसमें से घटा दो, क्या आ जाएगा? इसमें से 35 घटाएंगे तो 390। कितना हो जाएगा? इसमें से 35 घटाएंगे तो 390। सीपी कितना आ गया? 390। या ये क्या है? विक्रय मूल्य। और इस पे क्या हो रखी? हानि। यदि विक्रय मूल्य में हानि जोड़ दें, विक्रय मूल्य में हानि जोड़ दे तो भी क्या जाएगा? सीपी। 355 में 35 जोड़ेंगे तो भी क्या जाएगा? 390, ठीक है। सीधा तरीका है, सिंपल तरीका कैसे निकालेंगे? तो देखो इन दोनों का अंतर कर देंगे। अंतर कितना आया? देखो एक अंतर कितना है दोनों का? 70। फिर देखो भाई उतना ही है दोनों में, क्या है? दोनों में बराबर है तो 2 से भाग कर दो, कितना आएगा? 35। यानी 35 रुपये का लाभ होता है और 35 की हानि होती है। तो या तो इसमें से 35 घटा दो या इसमें से 35 जोड़ दो, ठीक है। एक तरीका ये है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ इसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने से हुई हानि का 2 गुना है। कौन सा 2 गुना? लाभ 2 गुना है। इस वस्तु पर 25% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? पहले भाई ऊपर वाले स्टेटमेंट को सोल्व करो, आगे सिंपल क्वेश्चन है फिर, ठीक है। तो देखो एसपी क्या दे रखा है? पहले एक दे रखा है 900 रुपये और इस पर क्या होता है? लाभ। और दूसरा एसपी है 450, इस पे क्या होता है? हानि। पिछले क्वेश्चन में क्या था? दोनों में उतना ही, दोनों में बराबर था, जितना लाभ था उतनी हानि। लेकिन इसमें क्या है? 450 रुपये बेचने से हुई हानि का 2 गुना है, लाभ 2 गुना है। तो हानि हमने मान लिया x और लाभ हो जाएगा 2x, ठीक है। अब इनका अंतर कर देंगे। अंतर करेंगे तो इसका आ जाएगा 450 और इसका अंतर देखो, ये प्लस में है और ये माइनस में है। एक बार यूँ मान लो, ये -1 है और ये +2 है। अंतर करेंगे क्या हो जाए? दोनों जुड़ जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3x, ठीक है। दोनों जुड़ जाएंगे। जुड़ेंगे कैसे एक बार देख लो, मैंने कई बार बताया आपको। यानी 2x और -x, ये 2x है, ठीक है। हमें क्या करना है? अंतर करना है। तो बड़ी संख्या तो ये है, इसमें से ये घटाएंगे। ये क्या है? -x, ठीक है। अब देख 2x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +x। अंतर कितना आया? 3x, ठीक है। इस तरह होता है अंदर। तो देखो 3x की वैल्यू क्या है? 450। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 150। 2x से निकालेंगे 300, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, हमें 1 की वैल्यू निकाल दो, कौन से की भी, उससे काम चल जाएगा। हानि है 150 रुपये और एसपी क्या है? 450। नुकसान हो रखा है 450 में बेचने से 150 का। तो सीपी क्या हो जाएगा? जुड़ जाएंगे 450 और 150 यानी 600 रुपये। या फिर इसमें से घटेगा, क्या घटेगा? 150 गुना 2 300, 300 घटा देंगे तो भी 600 ही आएगा। सीपी 600 आ गया। हमें निकालना क्या है? 25% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो एसपी क्या हो जाएगा? 25% का मतलब क्या होता है भाई?
ये अपने आप में 100% है, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी 125%। और 125% की वैल्यू 125/100 यानी 5/4। भैया 125 ये 100, मैंने 25 से पहले कैंसिल करके लिख दिया। 4 से करेंगे तो 150, 15 × 5 75, यानी 750 रुपये उसका SP होगा यदि हमें 25% लाभ कमाना है तो। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67, किसी खिलौने को 450 रुपये में बेचने से हुआ लाभ 320 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 30 रुपये अधिक है। खिलौने का क्रय मूल्य क्या है? देखो हर टाइप का एक क्वेश्चन भी किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, हर टाइप का करवाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन। तो देखो SP क्या दे रखा है भाई, 450 रुपये में बेचने से हुआ लाभ, यहाँ पे लाभ है, और 320 रुपये में बेचने से हुई हानि से 30 रुपये अधिक है। अब की बार हानि से कितना है? 30 रुपये अधिक है। मान लो हानि x है तो लाभ है x + 30 है, ठीक है, x + 30 है। अंतर करेंगे इनका तो देखो कितना हो जाएगा, 0, 2, 1, 120। इनका अंतर करेंगे तो देखो 30 को छोड़ दो एक बार, ये प्लस में x है, ये माइनस में x है, अंतर कितना हो जाएगा 2x, और प्लस में 30 और है तो ये भी 30 जोड़ दो इसमें, ठीक है। एंड 2x + 30 की वैल्यू कितनी है? 120। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 इस साइड आएगा तो ये माइनस में 2x की वैल्यू 100 हो जाएगी, और x की वैल्यू 50, x की वैल्यू 50। तो अब देखो भाई हानि कितनी हो जाएगी 50, और लाभ कितना हो जाएगा 50 और 30 80। या तो इसमें से 50 जोड़ दो या इसमें से 80 घटा दो, क्योंकि 50 और 30 80 हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा CP, ठीक है। 50 जोड़ेंगे तो 320 और 50 370, और इसमें से क्या घटाना पड़ेगा? 50x का मान है 30, ये 80, यानी इसमें से 80 घटाना पड़ेगा, फिर भी कितना आएगा 370। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 370, ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 68, किसी वस्तु को 69 रुपये की अपेक्षा 78 रुपये में बेचने से लाभ प्रतिशत दुगुना है, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अब की बार क्या है, प्रतिशत में दे रखा है भाई। तो देखो SP पहले 69 रुपये में बेचते हैं तो क्या होता है लाभ, और फिर 78 रुपये में बेचने की अपेक्षा 69 रुपये की अपेक्षा 78 रुपये में बेचने से लाभ प्रतिशत दुगना है। यहाँ भी लाभ है और यहाँ भी लाभ है। अब की बार क्या है, प्रतिशत में है भाई। यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या है 2x प्रतिशत में अब की बार, ठीक है। यहाँ पे लाभ है दुगुना, यहाँ पे भी लाभ है लेकिन यहाँ पे भी लाभ है, यहाँ क्या है दुगुना, तो अंतर करेंगे तो देखो कितना आएगा, बड़ी संख्या में से छोटी घटा दो, अंतर कितना आएगा 9, और इनका अंतर करेंगे तो अब की बार देखो भाई दोनों प्लस में हैं। पहले क्या था, एक हानि एक लाभ दोनों जुड़ जाते थे, अब दोनों प्लस में हैं। जैसे मान लो हमें 3 का और 2 का अंतर करना है, कितना होगा 3 में से 2 घटा देंगे, ठीक है। दोनों प्लस के हैं, दोनों माइनस के हों तो भी आपस में घटा देंगे। तो देखो अंतर कितना हो जाएगा 2x - x, यानी x प्रतिशत का अंतर, x प्रतिशत का। पिछले क्वेश्चन में क्या था सिंपल x, अब की बार क्या x प्रतिशत। जब भी प्रतिशत वैल्यू आए उसको हम हटा देंगे, प्रतिशत पे कोई प्रभाव इस पे नहीं डालता भाई। x प्रतिशत 2x प्रतिशत, ये क्या है x प्रतिशत, तो हम प्रतिशत को छोड़ देंगे, ठीक है। प्रतिशत लेके सोल्व करोगे तो भी आंसर वही आएगा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हम प्रतिशत को हटा देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सीधा क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या है 9। अब देखो क्या है लाभ कितना होता है यहाँ पे x, यानी इसमें से घटा देंगे तो CP क्या आ जाएगा, x का मान क्या है 9, तो 9 इसमें से घटा दो कितना आएगा 60। ये दुगुना है 9 × 2 18, या इसमें से 18 घटा दो कितना आएगा 60। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 60, ठीक है। परसेंटेज को हटा देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऑप्शन B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, किसी वस्तु को 116 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत उसे 92 रुपये में बेचने की तुलना में 3 गुना होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अब की बार क्या है प्रतिशत में भाई, अब की बार भी प्रतिशत में। तो SP क्या दे रखा है, पहले 116,
तो यहाँ पे क्या होता है लाभ। फिर 92 रुपये में बेचते हैं, यहाँ पे भी क्या होता है लाभ। लेकिन क्या बताया है, ये लाभ है ना इसकी तुलना में 3 गुना है, यानी ये x प्रतिशत है तो ये क्या हो जाएगा 3x प्रतिशत है। प्रतिशत में लाभ प्रतिशत 92 रुपये में बेचने की तुलना में 3 गुना होता है, यानी यहाँ पे x प्रतिशत है तो यहाँ पे 3x प्रतिशत। तो मैंने क्या बताया था, प्रतिशत को छोड़ देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंतर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24, और ये करेंगे तो 3x में से x घटा देंगे क्योंकि दोनों प्लस के हैं, अंतर हो जाएगा 2x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। ठीक है, या तो इसमें से 12 घटा दो x की वैल्यू क्योंकि लाभ घट जाएगा SP में से, या 3x यानी 12 गुना 3 36, इसमें 36 घटा दो तो हमारा क्या आ जाएगा CP। तो 92 में से 12 घटाएंगे तो 80, या 116 में से 36 घटा दो फिर भी 80 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 80, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, राकेश को एक घड़ी बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि उसने वह घड़ी 10% कम पर खरीदी होती और 8 रुपये कम पर बेची होती तो उसे 20% का लाभ होता। घड़ी का लागत मूल्य क्या है। तो देखो भाई, लागत मूल्य पूछ रखा है, लागत मूल्य मान लेते हैं हम 100 रुपये। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, देखो 100 रुपये मान लिया, बेचने 10% का लाभ होता है, यहाँ 10% लाभ होगा, SP कितना हो जाएगा 110 रुपये। ठीक है, फिर बोलता है यदि उसने वह घड़ी 10% कम पर खरीदी होती, 10% कम पर खरीदी होती, दूसरा CP क्या हो जाएगा, पहले CP ये था, अब बोला 10% कम में खरीदी होती तो CP कितना हो जाएगा 90। चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ -10 यहाँ +10। ठीक है, यानी CP कितना हो गया 90। 90 रुपये में खरीदी होती, 8 रुपये कम पर बेची होती तो उसे 20% का लाभ होता। 8 रुपये कम पर बेची होती तो हम क्या करेंगे, पहले इसका 20% लाभ निकाल देंगे। 20% का मतलब ये वैल्यू 20% बढ़ जाएगी, अपने आप में 100% है तो इसका 120% निकाल देंगे। 120% का मतलब 6/5। ठीक है, 6/5 क्यों किया, क्योंकि 20% लाभ कमाना है इसके ऊपर हमने अब। ठीक है, 120/5 कर दिया मैंने, यानी 120/100 करेंगे तो 20 छक्का 120 और 20 से 100 कट जाएगा 5 बार में, 5 से कैंसिल करेंगे 18, 18 छक्के 108। दूसरा तरीका ये भी था, 90 का 20% निकाल लो। 20% का मतलब 1/5, 1/5 निकालेंगे कितना हो जाएगा 18, 90 में जोड़ दो, 90 और 18 108। ठीक है, क्या बोलता है कि उसको 8 रुपये कम में बेचा होता, लेकिन कम में कितना बेचा है, देखो पहले बेचता था 110 में, या बेचा 108 में, 2 रुपये कम में बेचा है, 2 रुपये कम में बेचा है। तो देखो, तो घड़ी का लागत मूल्य क्या है, कितने कम में बेच रहा है वो 8 में, हम बेच रहे हैं 2 रुपये कम में, यानी इसका 4 गुना कर दो तो CP भी 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे देख लो भाई, अंतर 2 रुपये है तो CP 100 रुपये, अंतर 1 रुपये है तो CP 100/2 रुपये, और रियल में अंतर कितना है 8 तो गुणा में 8, 2 से 4, 400 रुपये। ये यहाँ पे सोल्व करना चाहते हैं तो क्या था भाई, अंतर हमारा 8 था, यानी इसका 4 गुना, तो इसको भी 4 से गुणा कर देंगे। SP पूछे तो इसको भी 4 से गुणा कर देंगे, ये पूछे तो इसको भी 4 से गुणा कर देंगे, हर मान 4 गुना हो जाएगा। ये पूछ ले तो इसको भी 4 से गुणा कर देंगे 90 को। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा 400, ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 71, राम एक टेबल 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% अधिक में खरीदा होता और 10% लाभ पर बेचा होता तो उसे 120 रुपये अधिक मिलते। टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब की बार क्या है 120 रुपये अधिक, पिछले में क्या क्वेश्चन में क्या था कि 8 रुपये कम में बेचा होता। तो देखो लिखेंगे CP और SP। CP मान लिया हमने 100 रुपये, क्या बोलता है वो 20% लाभ पर बेचता, यानी 120 में बेचता भी हूँ। ठीक है, इसका 20% निकाल के इसमें जोड़ दिया, यानी SP हो जाएगा 120। फिर बोलता है यदि वह 20% अधिक में खरीदा होता, यानी इसको 120% पे खरीदा होता, यानी 20% अधिक करेंगे तो नया CP हो जाएगा 120। इसकी जगह वो इसमें खरीदता,
10% लाभ पर बेचता तो उसे 120 रुपये अधिक मिलते, यानी इसको 10% लाभ पर बेचता। 10% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा, 110/100%, या इसका 10% निकाल दो, कितना आएगा 12, और इसी में जोड़ दो, कितना हो जाएगा 132। कैसे आया देख लो, इसका 10% निकाला और इसी में जोड़ दिया, 10% यानी 12, 120 और 12 132, या फिर इसका 110% कर दो, 11/10, 0 12 गुणा 11 करेंगे तो 132। ठीक है, तो पहले बेचता था 120 में, अब बेचता 132 में। अंतर कितना आया, 12 रुपये का। अंतर कितना आया, 12 रुपये का, यानी 12 रुपये अधिक मिलते हैं। लेकिन वो क्वेश्चन में क्या कहता है, उसको 120 रुपये अधिक मिलते हैं, तो इसका यानी 10 गुणा, तो इसको भी 10 से गुणा कर दो, 0 लगा दो, इसको भी 10 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 1000। या फिर अंतर 12 रुपये है तो सिर्फ 100, एक है तो बटा में 12, और अंतर कितना है रियल में 120, तो गुणा में 120। ठीक है, 12 से करेंगे 10, 1000 गुणा 10, सॉरी 100 गुणा 10, 1000 रुपये। ठीक है, या हम यहीं पे कर सकते थे भाई, अंतर 12 नहीं 120 है, 10 गुणा, इसको 0 लगा दो, तो हर जो भी मान है उसको 10 से गुणा करना पड़ेगा, यानी ये 1000 हो जाएगा, ये 1200, ये 1320, ये 1200, जो भी पूछे हम निकाल देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1000 रुपये उसका सीपी है, कॉस्ट प्राइस, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 72, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 96 रुपये है, यदि इसके लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। मैं देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ आपको। विक्रय मूल्य क्या है, 96 रुपये, कह दे रखा है लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो आप लिख लो, कॉपी में नोट कर लो। जब लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो तो विक्रय मूल्य के ऐसे दो गुणनखंड करते हैं, यानी ऐसे दो फैक्टर करते हैं जिनका अंतर 10 हो, जिनका अंतर 10 हो, और छोटे गुणनखंड को 10 से गुणा कर देंगे, वही हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य। ठीक है, नोट कर लेना ये। तो देखो 96, इसके दो ऐसे फैक्टर करेंगे विक्रय मूल्य के, एसपी के, जिनका अंतर क्या हो 10। 10 कब होगा, इनके फैक्टर बड़े बढ़ाओ दोनों, तो क्या हो जाएगा 16 गुणा 6। फैक्टर तो 1 गुणा 96 भी हो सकता है, लेकिन अंतर 10 नहीं आएगा। 2 गुणा 48 भी हो सकता है, 3 गुणा 32, 4 गुणा 24, कुछ भी बना सकते हैं इसका। ठीक है, 12 गुणा 6, 12 गुणा 8, ठीक है, 16 गुणा 6। फैक्टर ऐसे बनाना जिनका अंतर 10 हो, 16 और 10 का 6 का अंतर कितना है 10। क्या बताया फिर मैंने, छोटी संख्या को 10 से गुणा कर देंगे, वही हमारा क्या होगा आंसर। छोटी कौन सी है 6, इन छोटे फैक्टर को, तो इसको कैंसिल कर दो, ये क्या 6, इसको 10 से गुणा कर दो यानी 60, तो हमारा सीपी क्या होगा 60। क्वेश्चन में देखते ही कर दोगे आप। ठीक है, तो देखो क्या आएगा 60, तो देखो 60 का करके देखो क्या है इस पे भाई, ये हमारा आंसर हो गया। अब आपको मैं सिद्ध करके दिखा रहा हूं, क्रय मूल्य के बराबर हो संख्यात्मक मान, यानी सीपी 60 है, और 60 का 60% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 36। 60 रुपये क्या था सीपी, लाभ कितना 36, तो एसपी कितना हो जाएगा 60 और 36 96। देखो हो गया ना वैसा ही। ठीक है, तो क्या करेंगे, एसपी के दो ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका अंतर 10 हो, और छोटा फैक्टर होगा उसको 10 से गुणा कर दो, वही हमारा आंसर होगा जब लाभ हो। ठीक है, जब लाभ हो, हानि की तुलना में हम आगे बात करेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 73, राहुल एक वस्तु 21 रुपये में बेचता है जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु क्रय की थी, यानी वस्तु खरीदी थी, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा, यानी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।